हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से नई वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें आप बिना एग्जाम के एकलव्य स्कूल में टीचर बन सकते हैं। गोल्डन चांस है। बिना एग्जाम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में शिक्षक बनने का सुनहरा मौका। बाकी डिटेल आगे वीडियो में हम चेक करेंगे, जैसे क्या क्या सब्जेक्ट हैं, सैलरी मेंशन की हुई है, साथ ही साथ जो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स वगैरह वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे हम वीडियो में चेक करेंगे। एज क्राइटेरिया वगैरह भी दी हुई है। जो रिटायर्ड कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जो पोस्ट है क्वालिफिकेशन की डिटेल के साथ दिए हुए हैं। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए वैकेंसी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल स्टडीज के लिए। टीजीटी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन के लिए। और इसके अलावा टीजीटी साइंस के लिए भी वैकेंसी है। टीजीटी मैथ्स के लिए, जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन के साथ में जिन्होंने पढ़ाई की है ग्रेजुएशन, टीजीटी साइंस के लिए है। और क्वालिफिकेशन भी दी हुई है, वो बाद में हम चेक करेंगे। पहले क्या क्या वैकेंसीज है वो देखेंगे। टीजीटी आर्ट के लिए, जिसमें कि ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट, ग्राफिक क्राफ्ट्स एक्सेट्रा वाले कैंडिडेट जो अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा फिर टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस आपको देखने को मिलेगा। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक के लिए भी वैकेंसीज हैं। और इसके आगे टीजीटी म्यूजिक के बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल के लिए भी वैकेंसी, मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट। पीईटी मींस फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो बीपेड वाले कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर। और इसके अलावा तो इतनी ही वैकेंसीज हैं। अब इसमें जो सैलरी की डिटेल है, क्वालिफिकेशन है, वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो नोटिफिकेशन है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए है। और इसमें फिलहाल जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट्स हैं, साथ में म्यूजिक है और आर्ट भी है, कंप्यूटर साइंस भी है और फिजिकल एजुकेशन टीचर भी है। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। 40 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। लेकिन अगर आप रिटायर्ड कैंडिडेट हैं तो भी आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। रिटायर्ड कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट ज़्यादा है। 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट अगर रिटायर्ड हैं तो उनके लिए अपर एज लिमिट 65 ईयर्स है। सभी पोस्ट, जितने भी पोस्ट आपको बताए गए, सबके लिए 34,125 रुपीज़, 34,125 रुपये पर मंथ फिक्स सैलरी दी जाएगी। आपको इस तरीके से दिखाई देगा एडवर्टीजमेंट। एकलव्य विद्यालय संगठन समिति देहरादून उत्तराखंड से ये आई हुई है नोटिफिकेशन। तो वॉक इन इंटरव्यू, एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है एग्जाम का। अगर आप अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खटीमा उधम सिंह नगर में अतिथि शिक्षकों का नियुक्ति हेतु साक्षात्कार का विवरण निम्नानुसार है। अब इसमें जो है जहां पर महिला लिखा है, जहां पर अनारक्षित लिखा है, उसमें तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। लेकिन जहां पे अनारक्षित महिला लिखा है वहां पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होंगे। 28 नवंबर एंड 29 नवंबर सभी पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जॉब लोकेशन क्या रहेगी, तो वहीं पर इंटरव्यू होगा। देहरादून उत्तराखंड और उधम सिंह नगर है। तो यहाँ पर अगर आपके लिए आसपास है तभी जाएं, बहुत दूर से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेस्ट टीचर की वैकेंसीज हैं। और अभी जैसे आपको पता है कि परमानेंट रिक्रूटमेंट भी होने वाली है। तो परमानेंट रिक्रूटमेंट अगर होती है तो फिर इन कैंडिडेट्स को शॉर्ट टर्म के लिए ही रखा जाएगा, या फिर उन पोस्ट के लिए रखा जाएगा जो फिल नहीं हो पाए किसी वजह से। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं, तो यहाँ के एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट आएगी परमानेंट वैकेंसीज और आप वहां पर देखना चाहते हैं काम करके कि कैसा है एक्सपीरियंस, इसकी एक्सपीरियंस को वैल्यू जरूर मिलेगी इंटरव्यू वगैरह में। तो 34,125 रुपये पर मंथ फिक्स सैलरी है। और इसमें हिंदी, अंग्रेजी, स्पोकन इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, संगीत, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, कला, पीईटी मेल फीमेल। और साक्षात्कार का स्थान एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खटीमा उधम सिंह नगर बताया गया है। अब इसमें जो ऑफिशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल भी हम चेक कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में जो है बैचलर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, जैसे कि टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स, इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स। और एसएसटी के लिए एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया रहता है, जैसा हमेशा केवीएस वगैरह में वैसे ही है कि एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने मेन सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा होना चाहिए।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, और इसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो है एक होना ही चाहिए। टीजीटी मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट और कोई एक और सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और स्टैटिस्टिक्स, तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और मैथ्स तो जरूर मेन सब्जेक्ट होना ही चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए साइंस विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो टीजीटी साइंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के अलावा बीएड होना चाहिए टीजीटी के लिए एंड सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, या फिर उत्तराखंड टेट पेपर 2 भी चलेगा, क्योंकि उत्तराखंड से तो यूटेट पेपर 2 भी चलेगा, सीटेट भी चलेगा। आर्ट के लिए, टीजीटी आर्ट के लिए भी बीएड मांगा जा रहा है, या फिर डिप्लोमा इन फाइन आर्ट है तो, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट वगैरह है, या फिर बीएड डिग्री है, तो ये आप देख सकते हैं। जो फाइन आर्ट वाली, जो आर्ट वाली है ना, बीएड को डिजायरेबल में डाला, बीएड मैंडेटरी नहीं है, बिना बीएड के भी टीजीटी आर्ट के लिए जा सकते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले एटलीस्ट 50% या मार्क्स होना चाहिए, या फिर एमसीए होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट, मतलब कंप्यूटर साइंस से एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर पीजीडीसीए, डोएक वगैरह से ए लेवल वगैरह है तो कर सकते हैं। और इसमें भी बीएड नहीं मांगा जा रहा, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड वगैरह सीटेट टेट कुछ नहीं मांगा जा रहा। म्यूजिक में भी कुछ ऐसा नहीं मांगा जा रहा, लेकिन म्यूजिक में एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। बाकी सब में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन म्यूजिक में सिर्फ म्यूजिक टीचर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और बाकी सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और बैचलर या फिर मास्टर डिग्री आपकी म्यूजिक में होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस टीजीटी म्यूजिक के लिए चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल के लिए कुछ नहीं, जैसा हमेशा रहता है बीपेड वाले, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड डिग्री इन स्पोर्ट्स एटलीस्ट 50% या अबव मार्क्स। तो 50% अगर बीपेड के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो 50% काफ़ी है, और इसमें भी बीएड वगैरह टेट वगैरह नहीं मांगा जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन, वॉक इन इंटरव्यू इज बीइंग कंडक्टेड टू प्रिपेयर अ पैनल ऑफ टीचर्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑन गेस्ट टीचर और पार्ट टाइम बेसिस इन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस खातिमा यूएस नगर। तो ये है 2023-24 एंड 2024-25 और टिल रेगुलर टीचर ज्वाइंस। तो टीचर ज्वाइन हो जाएंगे 6-8 महीने के लिए रहेगा कम से कम, क्योंकि अभी ये प्रोसेस तो चलेगा, 1 साल भी चलता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो 1 साल के लिए भी रह सकता है। और टेम्पररी बेसिस पर ये आपको ध्यान रखना है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू वर्क एट पार विद रेगुलर टीचर्स, जैसे रेगुलर टीचर काम करते हैं वैसे आपको करना पड़ेगा। रेसिडेंस की फैसिलिटी दे सकते हैं। फॉर कॉन्ट्रैक्ट विल हैव टू एग्जीक्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे उस समय आपको एक 100 रुपए का जुडिशियल स्टाम्प पे आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उस पर 100 रुपए का, वो जब आप ज्वाइन करेंगे तब उस पर कुछ वो लिख के देते हैं कि हाँ आप क्लेम नहीं कर सकते परमानेंट वैकेंसीज के लिए वगैरह, वो लिख के देते हैं। तो अभी आप दिमाग में रख लें कि अगर गेस्ट टीचर के तौर पे साल भर काम करना चाहते हैं तो ठीक है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा इन्होंने बताया है, क्योंकि अभी जैसा ये तो है नहीं, एग्जाम तो है नहीं, तो आपके जो भी 10th ऑनवर्ड जितने भी जो भी मार्क्स रहेंगे एकेडमिक, उसको 50% वेटेज दी जाएगी। एक्सपीरियंस जिनको, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, कहीं पर भी आपने पढ़ाया है तो जरूर शो कर दें। तो 10% वेटेज उन कैंडिडेट को मिल जाएगी जहां जिन्होंने कहीं काम किया, और इंटरव्यू पे बेसिकली 40% इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन होगा। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जिनके पास ये 10% नहीं है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बाकी 90% आपका इंटरव्यू एंड क्वालिफिकेशन पर है। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया। एडवर्टीजमेंट जो देखना चाहते हैं, अच्छा म्यूजिक टीचर टीजीटी एंड पीईटी एक्सेप्ट आर्ट एंड म्यूजिक टीचर, पर्सनालिटी के लिए 5 मार्क्स है, सब्जेक्ट नॉलेज के लिए 20 मार्क्स है। उसके बाद वो जो 40 मार्क्स उन्होंने बताया जीके एंड करंट इंटरव्यू में, इंटरव्यू के जो 40 मार्क्स है वो इस तरीके से हैं। 5 मार्क पर्सनालिटी पे देंगे, जैसे आप कैसे क्या पहन के जा रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सब्जेक्ट नॉलेज पे 20 मार्क्स देंगे, जीके एंड करंट अफेयर पे 5 मार्क्स देंगे, कम्युनिकेशन स्किल पे 10 मार्क्स देंगे। और टीजीटी आर्ट एंड म्यूजिक टीचर के लिए ये बाकी सब्जेक्ट्स के लिए है, म्यूजिक एंड आर्ट छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। और आर्ट एंड म्यूजिक के लिए लगभग थोड़ा बहुत चेंज है, वैसे ही है, चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप वॉक इन इंटरव्यू पे जा सकते हैं। और इसमें जो
डिटेल्स ऑफ मार्किंग पैटर्न बताया है, देख लेना। एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, ये डाउनलोड कर लेना है आपको और इसको फिल करके लेके जाना है। इसके साथ जो भी आपने मेंशन किया वो सब अटैच कर लेना है आपको। फोटोकॉपीज 10th ऑनवर्ड्स 10वीं से लेके अभी तक के पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है ना आपको अटैच कर लेना है। एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कलसी। और यहाँ पर आप देखेंगे तेजी से स्क्रॉल हो रहा है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर। इसी में एडवर्टीजमेंट में सारी डिटेल्स और क्लिक हियर करेंगे तो आपको उसी में एप्लीकेशन फॉर्मेट भी है। जो कैंडिडेट आसपास वहाँ रहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काम कर सकते हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से परमानेंट वैकेंसीज आने लग गई हैं तो उस वक्त आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप यहाँ पे काम कर लेते हैं तो। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। स्कूल जो है अच्छा दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जैसे बाकी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से बेटर दिख रहा है ये। बाकी के सभी इंफॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट विजिट कर लें और वेबसाइट के लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।